दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो अंडर 16 क्रिकेट में चैलेंजर्स ने दर्ज की शानदार जीत। फैजान के 61 रन और इरफान की घातक गेंदबाजी से टर्मिनेटर्स को 72 रन से हराया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए नथमल सिंघानिया जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे मैच में सिंहभूम चैलेंजर्स ने अपनी विजयी लय को बरकरार रखा। चैलेंजर्स ने सिंहभूम टर्मिनेटर्स को 72 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैलेंजर्स ने 30 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन बनाए। अगली खबर, त्योहारों को लेकर जमशेदपुर पुलिस अलर्ट। गुलमोरी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई। ड्रोन और सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। जमशेदपुर के गोलमोरी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर है। मॉक ड्रिल एसएसपी कौशल किशोर के मार्गदर्शन में किया गया। इस पूर्वाभ्यास के दौरान आंसू गैस छोड़ने, भीड़ नियंत्रित करने, स्टेन बम और अग्निशमन यंत्र को चलाने के अलावा अन्य तकनीकी जानकारी दी गई। अभ्यास करवाया गया और एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि आगामी त्योहार के मद्देनजर जमशेदपुर पुलिस द्वारा बीते 10 दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही है। अगली खबर, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए धनबाद में रक्तदान शिविर। पुलिस और रोटरी क्लब की पहल, महिला पुलिस कर्मियों ने भी किया ब्लड डोनेट। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल एंड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए एक विशेष पहल की गई। पुलिस लाइन में धनबाद पुलिस और रोटरी क्लब ऑफ धनबाद सेंट्रल ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी सहित कई महिला पुलिस कर्मियों ने भी रक्तदान किया। रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल के पूर्व अध्यक्ष अमरेश सिंह ने रोटेरियन सदस्य और समाज के रक्तवीरों को इस अभियान से जोड़ा। अगली खबर, ऑनलाइन वेश्यावृत्ति के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। धनबाद साइबर पुलिस ने पकड़ा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में था नेटवर्क। धनबाद साइबर पुलिस ने वेश्यावृत्ति के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी सिकंदर यादव, चंदन यादव और विवेक साहू बरवाडा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे और ये तीनों मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने बरवाडा थाना क्षेत्र में रंजीत महतो के मकान में छापेमारी की। अगली खबर, जसीडीह में पानी की किल्लत से परेशान हुए लोग। देवघर नगर निगम ने 76 टैंकर से पानी पहुंचाने की तैयारी की। 185 हैंडपंप की मरम्मत। देवघर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिले के अधिकांश इलाके पानी की कमी से जूझने लगे हैं। खासकर जसीडीह क्षेत्र में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। बढ़ती आबादी के कारण शहरी क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। नगर निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा के मुताबिक अब तक 185 हैंडपंप की मरम्मत की जा चुकी है और इस साल 76 टैंकर के माध्यम से लोगों तक पानी पहुँचाया जाएगा। अगली खबर, धनबाद में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, गोली लगने से एक जख्मी। धनबाद में एक बार फिर कोयले के धंधे में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया और यहां पर केंदुआ स्थित गोंदूडी में रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। पत्थरबाजी के साथ फायरिंग की गई। ईस्ट बुसरिया कोल डंप निवासी 47 वर्षीय ललन पासवान के गले को जख्मी करते हुए निकल गई और उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, झारखंड में हाथी का उत्पात, 4 लोगों की गई जान। झारखंड में शुक्रवार को एक हाथी का उत्पात देखने को मिला। हाथी ने गुमला और सिमडेगा में 2 लोगों की जान ली। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों घटनाओं में एक ही हाथी शामिल है। इधर इस घटनाओं के बाद ग्रामीण दहशत में है और हाथी को सुरक्षित जोन में स्थानांतरित करने की मांग की है। मृतकों की पहचान गुमला के पालकोट निवासी क्रिस्टोफर एक्का, हेमवती देवी के रूप में की गई है। अगली खबर, रामगढ़ में रमजान के आखिरी जुमे पर वक्फ बिल का विरोध। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कहा कि सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। रामगढ़ जिले की ताला तांड मस्जिद, आला हजरत और जामा मस्जिद में रमजान के आखिरी अलविदा जुमे के मौके पर वक्फ बिल का विरोध देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया और यह विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद की गई। बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ जानकर के भेदभाव कर रही है।
अगली खबर धनबाद में कोयला कारोबारी के ठिकाने पर ईडी का छापा, अनिल गोयल के आवास और कार्यालय में जांच। सीआरपीएफ के जवान तैनात। बता दें कि धनबाद के प्रमुख कोयला कारोबारी अनिल गोयल के ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की टीम ने मनई टोण गोल बिल्डिंग स्थित उनके आवास की तलाशी ली। इस कार्रवाई में ईडी की टीम गोयल के कार्यालय में छापेमारी की। टीम संभावित नकदी रखे जाने वाले सभी स्थानों की जांच कर रही है और सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में बोड़ो हवाई अड्डा विस्तार पर सरकार की लगी मुहर। पिछले 8 सालों से अधर में लटकी बोड़ो हवाई अड्डा रनवे विस्तार एवं जीर्णोद्धार कार्य को हेमंत सरकार ने मंजूरी दी है और इसमें फिलहाल बोड़ो जो हवाई अड्डे का रनवे है उसमें करीब 1 किलोमीटर का विस्तार होना है और इसमें करीब 60 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इसी आलोक में सरकार ने 35 करोड़ रुपए गिरिडीह जिला को निर्गत करते हुए रनवे विस्तार का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकार से मिली इस राशि से पहले चरण में रनवे विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। अगली खबर अपराध की घटनाओं को लेकर हेमंत सरकार पर भाजपा बेहद हमलावर। मरांडी ने कहा कि नृशंस हत्याओं की जिम्मेदारी ले मुख्यमंत्री। झारखंड में अपराध की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षित अपराधी जनता पर हमले कर रहे और मुख्यमंत्री डायलॉगबाजी में व्यस्त हैं। मरांडी ने रांची में हाल की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। अगली खबर बोकारो में बीएसएल के 2000 क्वार्टरों को डैमेज घोषित करने के खिलाफ किम्स ने किया प्रोटेस्ट। बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल के करीब 2000 क्वार्टरों को एनबीसीसी ने डैमेज घोषित किया है और इससे उन क्वार्टरों में रहने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों में रोष है। इसके खिलाफ मजदूर संगठन क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ ने नगर भवन के समक्ष जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन का नेतृत्व किम्स के संयुक्त महामंत्री राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने एनबीसीसी को अधिक पैसे में टेंडर देकर क्वार्टरों की मरम्मत के लिए रखा है, न कि क्वार्टरों को डिसमेंटल करने के लिए। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पूर्वी सिंहभूम में आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने को लेकर गोलमोरी पुलिस लाइन में पुलिस ने मॉक ड्रिल कर पूर्वाभ्यास किया। पुलिस के एक विंग को आम जनता बनाया गया जबकि अन्य को फोर्स के रूप में तैनात किया गया। मैदान में काल्पनिक उपद्रवी की ओर से हो हंगामा शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर फायर कर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। अगली खबर भवनाथपुर में पावर प्लांट के लिए सरकार तलाशी की जमीन। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में पावर प्लांट के लिए राज्य सरकार नए सिरे से जमीन तलाशी की। पावर प्लांट के लिए 4000 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। सरकार को इलाके के जिस क्षेत्र में संसाधन मिलेगा तो प्लांट की स्थापना किया जाएगा। बता दें कि ये बातें पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कही। मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अनंत प्रताप देव के गैर सरकारी संकल्प के तहत पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। अगली खबर डीसी ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की उपलब्ध करवाएं सुविधाएं। बता दें कि पाकुड़ जिले में नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने, सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे की जांच, उसकी मरम्मत करवाने एवं कराचार मुक्त परीक्षा संपन्न करवाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। अगली खबर डीसी ने कहा कि गैर मजरूआ और अधिग्रहित भूमि चिन्हित करके दूर होगी उरवा और भालू मौजा की समस्या। बता दें कि रामगढ़ जिले के डुलमी प्रखंड अंतर्गत उरवा और भालू पंचायत की समस्या दूर करने के लिए डीसी चंदन कुमार ने पहल की है और इन दोनों मौजों में पंजी 2 नहीं होने के कारण ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही है। डीसी ने कहा कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर ग्राम सभा कर गैर मजरूआ और अधिग्रहित भूमि का सत्यापन किया जाए। सभी भूमि को चिन्हित कर इन दोनों मौजा की समस्या दूर किया जा सकता है। अगली खबर एचईसी कर्मियों की बल्ले बल्ले एक साथ 3 महीने का वेतन मिलने से खिले चेहरे। भाजपा नेता विनय जायसवाल ने बताया कि रक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत लंबे समय से बकाया चली आ रही राशि एचईसी को मिली है, जो करीब 43 करोड़ है। यह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से संभव हो पाया। एचईसी मुख्यालय में प्रबंधन के साथ बैठक की गई, जिसमें आर्थिक संकट के कारण प्रबंधन बकाया वेतन में से 2 महीने का वेतन देने को तैयार था, लेकिन बैठक के दौरान सीएमडी से दूरभाष पर वार्ता के बाद 3 महीने का वेतन एक साथ देने की सहमति बनी।
जो कर्मियों के बैंक खाते में चला गया। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में चैती छठ की तैयारी शुरू, घाटों की सफाई तेज, 1 अप्रैल से शुरू होगा 4 दिवसीय महापर्व। बोकारो में चैती छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। नगर निगम चास ने गरगा नदी के घाटों पर विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। चास गरगा पुल के पास स्थित हेल्पिंग हैंड घाट पर सफाई कार्य चल रहा। इस वर्ष चैती छठ पर्व 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रत का संकल्प लिया जाएगा। 2 अप्रैल को खरना होगा। व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे और 3 अप्रैल को शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को और 4 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 198 अंक गिरा, 77,414 पर बंद। निफ्टी में 72 नीचे 23,519 पर आया। ऑटो, आईटी और रियलिटी शेयर्स गिरे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 28 मार्च को सेंसेक्स करीब 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में करीब 72 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 11 में तेजी जबकि 19 में गिरावट दर्ज की गई। कोटक महिंद्रा बैंक, HUL और ICICI बैंक में करीब 1% की तेजी रही।